राजस्थान वीरों की भूमि, बलिदान की भूमि और देवी शक्तियों की भूमि। यहाँ की अरावली पहाड़ियों में आज भी ऐसी अनेक कथाएं जीवित हैं, जिन्हें सुनकर मन श्रद्धा से भर उठता है। सीकर जिले की पवित्र पहाड़ियों में स्थित जीन माता मंदिर ऐसा ही एक दिव्य शक्तिपीठ है, जहां लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जीन माता कभी एक साधारण राजपूत कन्या थी। एक ऐसी बहन जिसने अपमान के बाद संसार त्याग दिया और कठोर तपस्या करके स्वयं देवी शक्ति का रूप बन गई। ये कहानी है भाई बहन के अटूट प्रेम की, आत्मसम्मान की, तपस्या की और दैवीय चमत्कारों की। लोक कथाओं के अनुसार राजस्थान के चुरू जिले के घांगू गांव में चौहान वंश के प्रतापी शासक राजा घंग का राज्य था। राजा घंग के 2 संतानें थी, पुत्र हर्ष और पुत्री जीन। बचपन से ही दोनों भाई बहन में असीम प्रेम था। हर्ष अपनी बहन जीन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। दोनों साथ खेलते, साथ भोजन करते और हर सुख दुख में साथ रहते। गांव के लोग कहते थे, ऐसा भाई बहन का प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। समय बीता और एक दिन जीन और हर्ष के माता पिता का देहांत हो गया। अब पूरा परिवार हर्ष के कंधों पर आ गया। हर्ष ने पिता की तरह अपनी बहन की देखभाल की। उसने कभी जीन को माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। जीन भी अपने भाई का बहुत सम्मान करती थी। उनका रिश्ता समय के साथ और गहरा होता गया। कुछ वर्षों बाद हर्ष का विवाह हुआ। घर में नई बहू का आगमन हुआ। पूरा महल खुशियों से भर गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हर्ष की पत्नी को महसूस होने लगा कि हर्ष अपनी बहन जीन को बहुत अधिक महत्व देते हैं। उसके मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। एक दिन जीन और उनकी भाभी गांव के तालाब पर पानी भरने गई। रास्ते में दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। भाभी ने कहा, अब हर्ष मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जीन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाभी, भैया मुझे सबसे ज्यादा मानते हैं। बहस बढ़ती गई। फिर दोनों ने एक शर्त रखी। उन्होंने तय किया कि घर पहुंचने पर हर्ष जिसके सिर से पानी का घड़ा पहले उतारेंगे, वही सबसे प्रिय मानी जाएगी। जब दोनों घर पहुंची, हर्ष द्वार पर खड़े थे। उन्हें इस शर्त के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही वे पास आए, उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी के सिर से घड़ा पहले उतार दिया। बस यही वो क्षण था जिसने जीन का जीवन बदल दिया। जीन का हृदय टूट चुका था। उन्हें लगा कि अब भाई के जीवन में उनका स्थान समाप्त हो चुका है। उस रात पूरा गांव सो रहा था, लेकिन जीन की आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने निर्णय लिया, अब वे संसार त्याग देंगी। धीरे धीरे आंखों में आंसू लिए वे घर से निकल पड़ी। ना कोई सामान, ना कोई सहारा, सिर्फ ईश्वर पर विश्वास। जीन अरावली की पहाड़ियों में स्थित काजल शिखर पहुंची। वहां उन्होंने मां भगवती की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर वर्षों की तपस्या शुरू हो गई। भयंकर गर्मी, कड़कड़ाती सर्दी, तेज वर्षा, लेकिन जीन का ध्यान कभी नहीं टूटा। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से पूरी अरावली दिव्य ऊर्जा से भर गई। जब हर्ष को सच्चाई पता चली, तो वे ग्लानि से भर गए। उन्होंने तुरंत अपनी बहन को खोजने का निर्णय लिया। वे जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ अपनी बहन को खोजते रहे। आखिरकार वे काजल शिखर पहुंचे। हर्ष ने जीन से कहा, बहन मुझे क्षमा कर दो, घर वापस चलो। लेकिन अब जीन बदल चुकी थी। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भैया अब मेरा जीवन मां आदि शक्ति को समर्पित है। अपनी बहन से दूर रहना हर्ष के लिए असंभव था। इसलिए उन्होंने पास की पहाड़ी पर बैठकर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। कई वर्षों की तपस्या के बाद हर्ष भी दिव्य शक्ति प्राप्त करके
हर्ष भैरव कहलाए। आज भी जीन माता और हर्ष भैरव के मंदिर साथ साथ पूजे जाते हैं। एक दिन पूरा पर्वत दिव्य प्रकाश से चमक उठा। स्वयं मां आदिशक्ति जीन के सामने प्रकट हुई। हे पुत्री, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। आज से तुम केवल मानव नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप हो। मां ने जीन को दिव्य शक्तियां प्रदान की और उसी क्षण से वे जीन माता कहलाने लगी। धीरे धीरे जीन माता की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोगों का विश्वास था कि जो सच्चे मन से माता को पुकारता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। कोई संतान सुख मांगता, कोई स्वास्थ्य, तो कोई अपने परिवार की रक्षा। मुगल काल में जब औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, तब उसकी सेना जीन माता मंदिर तक पहुंच गई। सैनिकों ने मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। भक्तों ने माता से रक्षा की प्रार्थना की। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से करोड़ों भयंकर मधुमक्खियां निकल पड़ी। उन्होंने मुगल सेना पर हमला कर दिया। पूरी सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। औरंगजेब भी इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गया। कहा जाता है कि उसने माता से क्षमा मांगी और अखंड ज्योति के लिए तेल भेजने का वचन दिया। इसी घटना के बाद जीन माता को भंवर माता भी कहा जाने लगा। आज जीन माता मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्रि में विशाल मेले लगते हैं। राजस्थानी लोक कलाकार माता के चिरजा गाते हैं। पूरा वातावरण भक्ति से भर उठता है। अरावली की शांत पहाड़ियों के बीच स्थित ये मंदिर आज भी भक्तों को अद्भुत शांति प्रदान करता है। मंदिर के गर्भगृह में माता की अष्टभुजी प्रतिमा विराजमान है। भक्तों का विश्वास है कि माता अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती है। जीन माता की ये कथा हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान, त्याग और भक्ति मनुष्य को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। और भाई बहन का प्रेम वो रिश्ता है जो समय और संसार से भी बड़ा माना जाता है। अगर आपको जीन माता की ये पौराणिक और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जीन माता। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और अद्भुत कथा के साथ।